नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम होजुल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए रीजनिंग स्पेशल कोर्स की। रीजनिंग स्पेशल कोर्स की जो है शुरुआत होने जा रही है, स्पेशली मेंस को ध्यान में रखें। अगर मेंस की तैयारी की बात करें और आज के समय में ये देखें कि अगर स्ट्रेटजिकली हमें मेंस अगर अच्छा करना है, हमें रैंक बनाना है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए स्कोरिंग हो सकते हैं, किन का वेटेज ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, रीजनिंग उसके कंपैरिजन में उसका वेटेज कम है, पर रीजनिंग में स्कोर ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। जीएस में बहुत मेहनत के बाद भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ओवरऑल रैंक तभी बनता है जब आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। ऐसे वक्त में एक सही शिक्षक का चुनाव करके मेंस का पेपर का प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर बात होती है। अगर आप इंग्लिश की बात करें और वर्सेस रीजनिंग की बात करें, तो इंग्लिश के बहुत सारे देखो अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे अगर आप मेरे से इंग्लिश ना पढ़ना चाहो तो आप अमन मसीह सर से पढ़ रहे हो, रानी मैम से पढ़ रहे हो और प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ रहे हो, ये सब अच्छे शिक्षक हैं। तो आपकी प्रिपरेशन ठीक ठीक हो जाती है। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के बहुत चंद ही शिक्षक ऐसे हैं इंटरनेट की दुनिया में जो स्पेशली सीजीएल मेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे शिक्षक की बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है स्पेशली आप सब लोगों को सीजीएल मेंस में जो है आपको उस शिक्षक का चुनाव करना चाहिए। 2015-2016 का पेपर दिया, 2015-16 में प्री में आता था, मेंस में नहीं आता था, दोनों बार 50 में 50 स्कोर बने। तो रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर होने की वजह से जीएस में बहुत कम या नेग्लिजिबल स्कोर था, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया। 2015 में प्री में हो गया, 2000 मेंस में जो है अंग्रेजी बहुत खराब थी तो अंग्रेजी की वजह से छट गया। फिर 2016 में अंग्रेजी में उम्दा स्कोर किया, फिर अंग्रेजी पढ़ाना ही चालू कर दिया और तब से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर आपको मेंस अच्छा करना है तो मेंस अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो उसमें तो आप चूको नहीं। रीजनिंग को कई बच्चे लाइटली ले लेते हैं, मेरा मानना है कि रीजनिंग को लाइटली मत लो। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में 30 क्वेश्चन पूरे किए जा सकते हैं, तो आप 100% स्कोर के लिए जाओ। ऐसे में सही शिक्षक का चुनाव कर लो। तो सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि इस रीजनिंग स्पेशल के मेंस के कोर्स में आपको क्या मिलेगा, फिर कौन पढ़ाने वाला है, क्यों उनका चुनाव करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा समय दीजिएगा यार, क्योंकि मेंस का सवाल है। अगर मैं बात करूं जो है, तो रीजनिंग स्पेशल जो है मेंस का कोर्स है, इसमें 50 जो है मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। 50 मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि क्वालिटी क्वेश्चन जो मेंस में आने वाले हैं 50 मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और तकरीबन जो है 1000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, ताकि ये चुनकर कि हर चैप्टर में किन किन जगहों पे परेशानी हो सकती है, हर चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन हो सके। मेंस में यही परफेक्ट रिवीजन का तरीका होता है। और आप को जो घर बैठ के क्वेश्चन छांटना होता है वो आप मत छांटो, शिक्षक आपके लिए छांट देंगे। मेंस में 2-4-500 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4-500 रुपये आप पे कर लो जो है, लेकिन मेंस में जो है पेपर सही से पढ़ के जाओ, ताकि इसी बार आप सिलेक्शन ले लो। अदरवाइज एक साल और अगर जाना पड़ा तो आप ये मान के चलो कि एक साल आपका समय जाता है, साथ में डिप्रेशन आता है और एक साल की सैलरी भी चली जाती है। तो पैसे का मुंह इस वक्त मत देखो, टीचर का चुनाव कर लो। अब ये जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से, ठीक है। इसकी कुछ एक आध क्लासेस हो गई है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन रेगुलरली जो है 10 अक्टूबर से चलेगा। जो इस बैच का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है और ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड इस वजह से है क्योंकि इस टाइम पे मेंस वाले बच्चे को लाइव सेशन देना, ठीक है ना, वो ऐसा लगता है कि उनका वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी ये 1.5x पे 2x पे लगा के वो सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, सीट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी आपकी डबल कॉलम की पीडीएफ है, नोटेशन पीडीएफ सब आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी। इस बैच का जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ है। 2 मंथ ऐसा है कि 2 महीने में ये सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। 2 महीने से ज़्यादा इसको सिलेबस को खत्म करने में रिवीजन में नहीं लगेगा। इसकी अगर फीस की बात करें तो आइडियल फीस 999 रहती है, लेकिन इस बार मैं जो है थोड़ा फीस को लेके बहुत lenient हूँ। मैं फीस ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने एसएससी पास 100 रुपये में जारी कर दिया कि कोई भी बच्चा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो किसी की भी तैयारी कर रहा है, सब कुछ ले ले उसी में। अब इसकी जो बैच है मेंस स्पेशल की, स्पेशली रीजनिंग के कोर्स की, 499 रुपये है। अगर आप रीजनिंग स्पेशल बैच में अलग से इनरोल करना चाहो तो इस टाइम वो 499 रुपये में आप जो है इनरोल कर सकते हो। जो है ये 50% ऑफ है 10 तारीख तक जो है। और कैसे इनरोल करना है, आपको माई पाठशाला ऐप को जो है भैया देखो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। रीजनिंग स्पेशल मेंस के लिए आपको मिल जाएगा बैनर, उस पर क्लिक करना, आपको बाई करना और फिर आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। इन डेट जो रखा हुआ है वो 30 नवंबर तक रखा गया, 30 नवंबर तक इसको खत्म कर दिया जाएगा। 50 घंटे के आसपास मॉक टेस्ट में लगेंगे आपको, जिसको 25 घंटे में आप 2x पे डाल के खत्म कर सकते हो। 30-35 घंटे का जो है आपका ये वाला कोर्स रहेगा, जिसको 15 घंटे में खत्म कर सकते हो। टोटल मिला जुला के आप रीजनिंग 50 घंटे में मेंस के लिए अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लेने के बाद ये पता है कि आपके 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 30 के 30 क्वेश्चन जो है आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको स्पेशल मिलने वाली है। जैसे
चैप्टर वाइज लेटेस्ट अप्रोच और ये सब कुछ नहीं, हर टीचर देखो ये सारी चीज़ें लिखा के आता है। मैं इस पर फोकस ही नहीं करना चाहूँगा कि क्यों आप इस कोर्स को, रीजनिंग के कोर्स को ज्वाइन करो। ये जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक के अगर आप देखोगे जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पढ़ाई है, उसको 24 लाख बार देखा गया है। 24 लाख, यहाँ ध्यान से देखो, ये उनकी प्लेलिस्ट है, 24 लाख बार देखा गया है। 24 लाख बार देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक ऐसा कोर्स जो कोर्स बच्चों को बहुत मदद किया है। सभी प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस होती है, प्लेलिस्ट वही एक्सेस होती है जब टीचर अच्छा और टीचर में दम हो। तो 24 लाख बार इसे देखा गया है और इसमें बहुत सारी वीडियो जो है, अगर कोई अपना थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट करना चाहता है तो माई पाठशाला पर जाके ये प्लेलिस्ट फ्री में पढ़िए, आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। कोई अगर बच्चे ने माई पाठशाला में एसएससी पास में एनरोल किया है तो अब नया अपडेट करके जो इन्होंने फाउंडेशन बैच बनाया है वो भी उसके अंदर शामिल है, आप उससे अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब एक बात ये मैं बता दूं, ये शिक्षक ऑलरेडी एक बार मेरे पास आए थे जब इन्होंने ये बैच बनाया था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद शिक्षक को बच्चे पसंद नहीं करेंगे तो मैंने इन्हें जाने दिया। उसके बाद इनकी बहुत सारी तारीफ सुनी मैंने सेलेक्टेड लड़कों के माध्यम से, तब जाके वापस मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर माई पाठशाला वापस ज्वाइन कर लो। उस टाइम पे भूल चूक हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वालिटी शिक्षक होते हैं जिनको बच्चे पहचान नहीं पाते। एक तो इस शिक्षक की एक थोड़ी सी ये परेशानी होती है कि जो सबसे टैलेंटेड शिक्षक है, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, मतलब वो यूट्यूबर नहीं है, वो बहुत आपसे आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे, वो आप आएंगे शांति से आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग कई बार ये बोलते हो कि जो शिक्षक है ये निर्जीव टाइप के हैं या कुछ ऐसे शिक्षक हैं, मतलब इनको कॉमेडी नहीं करने आता बीच क्लास में। इनका पूरा फोकस ये होता है कि वो आते हैं फिर आपको क्लास पढ़ाना चालू करते हैं। इनकी वैल्यू तब पता चलती है जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच पढ़ लेते हैं, जो नॉर्मल से भी बच्चे होते हैं, फिर जब वो रिजल्ट निकाल लेते हैं तब लोगों को सुध आती है कि अच्छा इस टीचर से पढ़ना चाहिए। अब जैसे इस शिक्षक को, हमारे अनुभव सर को जो है, ये अनुभव सर है, अनुभव सर को रिकमेंड किसने किसने किया है मैं आपको बता दूं, जिसके बाद मुझे दोबारा बुलाना पड़ा। गोल्डन एसओ करके यूट्यूब चैनल है, उन पे चैनल पे जाके देखोगे तो उन्होंने ये पूरी प्लेलिस्ट और अनुभव सर को रिकमेंड किया कि अगर आपको रीजनिंग किसी से पढ़ना है तो ये सबसे क्वालिटी शिक्षक है जिनसे जो है जाके आप पढ़ सकते हो। ये खुद में एसओ सेलेक्टेड है। अब जब ये कह रहे हैं कि इनसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, मतलब आपको पढ़ाई करना चाहिए, भाई सेलेक्टेड बंदे, इनको इनसे क्या लेना देना है। उसके बाद रोहित AIR जैसे ही उन्होंने निकाला था, सबसे पहले उन्होंने एक बात बताया था कि इस प्लेलिस्ट से हमने क्या काम किया था, पूरा थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट किया था, फिर किसी दूसरे शिक्षक से उन्होंने प्रैक्टिस किया था। लेकिन थ्योरी कंप्लीट करने के लिए रोहित ने इस्तेमाल किया किसका, अनुभव सर का पूरा प्लेलिस्ट। उसके बाद अगर बात करें शिवम विश्वकर्मा, जिसकी AIR 43 थी, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स अगर आप देखोगे तो अनुभव सर की इस प्लेलिस्ट की रील चलती है, जिसमें बच्चे रील्स बना के ये रिकमेंड करते हैं, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं, कि अगर आपको रीजनिंग यूट्यूब पे फ्री में कहीं जाके करना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे जाके कर लो। पंडित करके आप सारे लोग जानते हो, बहुत सारे बच्चों की मदद करते हैं ये पूरा का पूरा जो ग्रुप, और ये लोग मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा कंडक्ट कराते हैं, अच्छे लेवल का। इन्होंने पिछले 3-4 सालों में एक ही शिक्षक रिकमेंड किया है, वो भी अनुभव सर, कि आपको रीजनिंग इन्हीं से जाके पढ़ना चाहिए जो है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है जो अनुभव सर को रिकमेंड कर रहे हैं। अनुभव सर अपने आप को रीलबाज नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उनको जान भी नहीं पा रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है बच्चा लोग कि आप लोग वाइज डिसीजन लो, और ऐसे शिक्षकों को जो वाकई में आपको कंटेंट दम भर के देता है, जिसको रील नहीं बनाने आता है, आप उसको प्रमोट करो, उसको आगे ले जाओ, उसको और आगे तक ले जाओ। वरना ऐसे बहुत क्वालिटी शिक्षक ऐसे होंगे जो यूट्यूब से पढ़ाना छोड़ के वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब इन्होंने ये प्लेलिस्ट बनाई थी तो बहुत मन से आए थे, उसके बाद जब प्लेलिस्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं चली थी तो ये चले गए थे वापस ऑफलाइन पढ़ाने। फिर प्लेलिस्ट अपने से चलना चालू हुई, बहुत लोगों ने एक दूसरे को रिकमेंड किया कि किससे पढ़ाई करें रीजनिंग, अनुभव सर से जाकर पढ़ाई करें। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक तो मैंने बैच के टॉपर को अनाउंस कर रखा है 25,000 रुपये, ठीक है ना। तो स्पेशली AIR 1, 2, 3 ये सब कोई वाली बात नहीं है। मैंने अपने बैच के टॉपर को, जो माई पाठशाला का टॉपर होगा, जो रीजनिंग के बैच का टॉपर होगा, जो इंग्लिश के बैच का टॉपर होगा, जो हमारे इधर माई पाठशाला से सबसे अच्छा बेहतर रैंक स्कोर करेगा, उसको जो है 25,000 रुपये का प्राइस बनी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन है, समझ में आई। तो ये सिर्फ हम अपने बच्चे को बोल रहे हैं, अपना बच्चा मतलब कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा, जो सबसे अच्छा स्कोर करेगा उसको हम देने वाले। आपको ये देखना है कि आप इसमें बेटर कर सकते हो कि नहीं। तो आपको क्या काम करना है, आपको जाके ये बैच एनरोल करना है। बैच एनरोल करने के लिए आप जाके 499 रुपीज़ जो है आप पे करके इस बैच में एनरोल कर सकते हो। जिन बच्चों ने एसएससी पास जो है ऑलरेडी जो है एसएससी रिफॉर्म मिशन एसएससी रिफॉर्म बैच में ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, उनको इसे अलग से बाई करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आई बात। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनुभव सर को अपना प्यार दीजिए। बहुत मेहनत, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। अगर ऐसे शिक्षकों को आप अपना प्यार नहीं दोगे और रीलबाज शिक्षकों को प्यार दोगे तो
कि ऐसे सारे शिक्षक जो है यूट्यूब से गायब हो जाएंगे। और ऐसे शिक्षकों का यूट्यूब से गायब होना, इसका मतलब है कि ये आपका नुकसान है, आप बच्चों का नुकसान है। आप क्लासेस देखो, उनकी क्लासेस धीरे 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 देखना स्टार्ट करते हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हो, लोगों में बांट सकते हो, उनको कह सकते हो जो है, क्योंकि सिलेक्शन धीरे धीरे आता है। अब धीरे धीरे सिलेक्शन आते आते सर यहाँ तक पहुंचे, अब आपके प्यार की जरूरत है उन्हें, आप उन्हें जम भर के प्यार दो। और मेरे से अगर पर्सनली पूछना चाहोगे कि किससे रीजनिंग पढ़ना चाहिए, अब मैं कहता हूँ अंग्रेजी मेरे से मत पढ़ो, आप अमन वशिष्ठ से पढ़ लो, रानी मैम से पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो जो है। लेकिन अगर रीजनिंग है, रीजनिंग सिर्फ अनुभव सर से पढ़ो। इनसे बेटर इस टाइम पे कोई मेंस के अल्टरनेटिव नहीं है। आप कहीं पे भी ढूंढ लो, कुछ भी ढूंढ लो, कैसे भी ढूंढ लो, इनसे बेहतर शिक्षक रीजनिंग का इस टाइम पे एसएससी में नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे। और अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है मेंस के बैच में, तो जाके फटाफट एनरोल कर लीजिए।